वालेकुम। एमसीक्यूज की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से और जीके के हवाले से इंतहाई अहम है। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी, ईटा, एनडीएस, एफटीएस और जितने भी आने वाले एग्जाम, इसके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which Pakistani player won the ICC Player of the Month award for September 2022? किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर अवार्ड मंथ के लिए सितंबर 2022 में हासिल किया? मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध? मौजूदा गवर्नर सिंध का कामरान खान टेसोरी हैं सिंस अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? किसने जीता नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में? नंबर 1 बेनेस बेरनन की यूएसए से ताल्लुक रखता है। डॉगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए से ताल्लुक रखता है। फिलिप ही डाइवी यूएसए से ताल्लुक रखता है। नंबर 3 पर फिलिप एच डाइवी यूएसए से ताल्लुक रखता है। इसी तरह जो है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड? बैनुल-अक़वामी दिन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इसका थीम है 2022 में आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए ये मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के फील्ड में 2022 में जो नोबेल प्राइज मिला है, कार्लन एर बेर्टोजी दूसरे नंबर पर है। मार्टिन मेल्डेल नंबर 3 के बेरी शार्पलेस। ये तीनों को अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? एनाया एर्नॉक्स जिसका ताल्लुक फ्रांस से है। इसी तरह जो है, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? किसने 2022 का नोबेल प्राइज जीता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के हवाले से? स्वेंती पाबो जिसका ताल्लुक है, जिन्होंने 2022 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में हासिल किया है, उनका नाम स्वेंटी पाबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेटेड? कब बैनुल-अक़वामी दिन असातिज़ा के लिए मनाया जाता है, टीचर्स के लिए? 5 अक्टूबर को इसका मतलब है। इसका थीम 2022 में ये रहा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। ये इसका थीम रहा। वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जानवरों का बैनुल-अक़वामी दिन कब मनाया जाता है पूरी दुनिया के लिए? 4 अक्टूबर को। इसका फॉर एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर सेलिब्रेटेड एनुअली, सालाना मनाया जाता है 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। इसी तरह जो है, मोहम्मद हुसैन अनोकी जिसका ताल्लुक है जापान से इंतकाल हुआ था। ये जापानी प्रोफेशनल है जिसका इंतकाल हुआ था। ये प्रोफेशनल रेसलिंग स्टार हैं जिसका इंतकाल 1 अक्टूबर 2022 को हुआ 79 साल की उम्र में, एज में। इसी तरह, इन विच मुस्लिम कंट्री अराउंड 130 पीपल किल्ड ड्यूरिंग ए रियूट इन फुटबॉल मैच? यहाँ पर मैच लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये मैच है कि फुटबॉल के मैच में 130 लोग कत्ल किए गए। ये हादसा किस मुसलमान मुल्क में हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था और ये 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसी तरह जो है, 16 अक्टूबर 2022 मार्क्स एज एस्टेब्लिशिंग एनिवर्सरी ऑफ FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का एब्रीविएशन है। ये 77वां बरसी ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2022 को ये इसका 77वां बरसी मनाया गया है। इसी तरह ये 16 अक्टूबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रोम, इटली में। वर्ल्ड एर्थेस डे
ये कब मनाया जाता है? ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मतलब ये इसका थीम जो है इट इज़ योर हैंड टेक एक्शन। इसी तरह जो है इसराइल एंड विच कंट्री रीच अ बॉर्डर मैरीटाइम एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2022? लेबनान। इसराइल और दूसरा मुल्क जो पहुंच गया मैरीटाइम एग्रीमेंट में अक्टूबर 2022 में। ये 11 अक्टूबर 2022 को इसराइल और लेबनान ने आपस में डील का, और ये पहली एग्रीमेंट था जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था लेबनान और इसराइल के दरमियान। टायलर फिटिजी इज़ द टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? यूएसए। टायलर फिटिजी जिन्होंने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता, ये सिंगल टाइटल था 2022 में। और इसी तरह व्हेन इज वर्ल्ड साइड डे ऑब्जर्व? कब वर्ल्ड साइड डे मनाया जाता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। ये सालाना मनाया जाता है। इसका 2022 में। लव योर आइज। इसी तरह विच कंट्री लॉन्च इट फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड एडवांस स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी? चाइना। ये अक्टूबर 2022 में 9 अक्टूबर 2022 में इसका निक नेम था कोफा 1। इसी तरह जो है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व? बूढ़े लोगों का दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया गया था 11 अक्टूबर 2022 को, यानी 1 अक्टूबर। इसका थीम था रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, ये इसका थीम था। हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? एलियन एस्पेक्ट, एंटोनो जिलिंगर, जॉन क्लॉसर। ये तीनों शख्सियत जो एलियन है इसका ताल्लुक फ्रांस से है। जॉन क्लॉसर का जो ताल्लुक है यूएसए से है। एंटोन जिलिंगर जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। डियर विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इंडेक्स। ये 12वां कंसेक्यूटिव ईयर है इसका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये 12वां कंसेक्यूटिव ईयर है। वर्ल्ड हैबिटेट इज ऑब्जर्व ऑन? वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज पीस प्राइज? इसका नाम जिन्होंने 2022 में नोबेल पीस प्राइज जीता है उसका नाम ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जो जोर दे रहा था एलेस बेलास्की, ये बेलारूस से इसका ताल्लुक था और ये जोर दे रहा था ह्यूमन राइट्स पर। और इसी तरह रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व? कब दिमागी सेहत का आलमी दिन अक्टूबर को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। इसका ये थीम रहा। ये 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, दिमागी सेहत का आलमी दिन। वर्ल्ड कार्टर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? वर्ल्ड कार्टर डे ये कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम रहा 2022 में कार्टन फॉर फूड। इसी तरह द सिनोनिम ऑफ बेमोन, बेमोन का सिनोनिम क्या है? लेमेंट, अफसोस करना। बेमोन का मतलब अफसोस करना। द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक एडजर्न टू मुलतवी करना या पोस्टपोन करना, इसका मतलब है एडजर्न का मतलब पोस्टपोन यानी मुलतवी करना। डैश यू हैव एवर बीन टू एम्स्टर्डम, यहाँ पर हैव लगता है। द सिनोनिम ऑफ रेत का सिनोनिम क्या है? एंगर, गुस्सा। एंगर का मतलब गुस्सा है, रेत का मतलब बेगुस्सा। द एंटोनिम ऑफ प्रोवोक का एंटोनिम क्या है? मुतजाद, सुत है, उकसाना। प्रोवोक मीन्स उकसाना। एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज सिविल है एंटोनिम मिलिट्री का। द सिनोनिम ऑफ अबंडन इज, अबंडन का सिनोनिम क्या है? लीव, छोड़ देना। यू शुड नॉट अबंडन दिस विलेज, आपको ये गांव नहीं छोड़ देना चाहिए। द सिनोनिम ऑफ गेरोसम इज, गेरोसम का मतलब है फ्राइटफुल, गेरोसम का मतलब है भयानक।
द सिनेमम ऑफ कैनोन्सर इज, कैनोन्सर का मतलब क्या है? लव ऑफ आर्ट। कैनोन्सर का मतलब है जायब शौक, साहिब ज़ौक। द इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग फॉर द रिवेल द आइडेंटिटी ऑफ हर इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट का मतलब इतला देने वाला। गिलगित बल्तिस्तान सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डेट? गिलगित बल्तिस्तान कब मनाते हैं आज़ादी का दिन? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्कॉट ने ओवरथ्रो किया था गवर्नमेंट डोगरा। कश्मीर में डोगरा रोलर की हुकूमत को गिरा दिया था। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।